ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। पनमिय शिरसानेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरेण निलयं पैडिसमुकीर्तनम् ओच्छम्। अभी गाथा नंबर है 91। ठिरि अनुभाग पदेसा गुण पड़िवन्ने सुजेसि मुक्कस्सा तेसि मनुक्कस्सो चौविहो अजन्नेवि एमेव। ठिरि अनुभाग पदेसा गुण पड़िवन्ने सुजेसि मुक्कस्सा तेसि मनुक्कस्सो चौविहो जहन्नेवि एमेव। अब जैसा कल कहा था, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, जगन्य अजगन्य, फिर वो बताते हैं किस किस प्रकृतियों में उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट होता है और किसमें जगन्य अजगन्य होता है। ठिरि अनुभाग पदेसा, 4 प्रकार के बंध है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। उसमें से प्रकृति बंध को छोड़ के 3 बंध लिया। प्रकृति बंध को बाद में बताएंगे, क्योंकि उसमें तो प्रकृति का अर्थ है स्वभाव है। स्वभाव में क्या उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट का मतलब नहीं होता। जहाँ स्थिति है वहाँ उसके साथ ही रहता है, जहाँ अनुभाग है उसके साथ ही रहता है, जहाँ प्रदेश है जितना आ रहे हैं वो ज़्यादा कर्म परमाणु आ रहे कि कम परमाणु आ रहे, उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये 3 ही मेन है। तो सबके साथ वो प्रकृति रहता ही है। जहाँ कम होगा तो वहाँ भी उसका प्रकृति रहेगा स्वभाव, और कम ज़्यादा होगा तो भी स्वभाव रहेगा। मिथ्यात्व का उत्कृष्ट बंध हो गया, फिर नीचे आने के बाद उत्कृष्ट बंध होता है, ऊपर जाने के बाद जगन्य बंध होता है। पाप प्रकृति ऊपर ऊपर कम बंध होगा और नीचे नीचे ज़्यादा बंध होगा, और पुण्य प्रकृति ऊपर ऊपर उत्कृष्ट का होगा और नीचे नीचे जगन्य का होगा। तो इसी प्रकार से उत्कृष्ट का जगन्य का बताने के लिए ठिरि स्थिति, कर्मों की स्थिति, कर्म कितने काल को लेके आ रहा है वो स्थिति, अनुभाग फलदान शक्ति, प्रदेश क्वांटिटी। तो इसमें गुण पड़िवन्नेषु अर्थात गुणस्थान, प्रत्येक अपने अपने गुणस्थान के अनुसार, जेसिम उक्कसा, जिसका जो उत्कृष्ट होगा, तेसिम उसका वहाँ अनुत्कृष्ट होगा। जिस गुणस्थान में जो उत्कृष्ट बंध होगा उसका नीचे अनुत्कृष्ट होगा। चहुविहो अहचन्ने, चहुविहो अजन्नेषु मीन्स अजगन एवमेव, चारों का अर्थात उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जगन्य अजगन सब इसी प्रकार से समझ लेने का है। अगर अजगन्य में भी यही रहेगा तो उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जगन्य अजगन्य जैसा है प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। तो जगन्य अजगन्य का अर्थ बताया उन्होंने। अर्थात जैसा गुणस्थान होते हैं, मिथ्यात्व गुणस्थान है, सासाधन गुणस्थान है, और ऊपर ऊपर के जो गुणस्थान होते हैं वहाँ जीवों का जो कर्मों का बंध हो जाता है
और स्थिति बंद होगा, अनुभाग बंद होगा, प्रदेश बंद होगा, वहाँ पर उत्कृष्ट बंद होगा। मिथ्या तो पहला गुणस्थान में तो मिथ्या तो उत्कृष्ट ही बंद होगा, साधन में भी बंद होगा, उत्कृष्ट ही बंद होगा। फिर ऐसे जो गुणस्थान के संबंधित जो का परिणाम होता है वैसे उत्कृष्ट बनता है। फिर उन्हीं कर्मों का जो अनुत्कृष्ट भी स्थिति, अनुभाग और प्रदेश का बंद होता है। फिर जैसा समझो, एक उदाहरणार्थ मिथ्यात्व में जो रहा तो मिथ्यात्व का उसका उत्कृष्ट का प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश का बंद हो रहा था तीनों। फिर वो सासाधन में गया, मिस्र में गया, फिर वो चौथा में गया, फिर गया, फिर आया वापिस। तो गया तब तो उत्कृष्ट बंद करके गया, फिर आने के बाद उसी का अनुत्कृष्ट बंद हो जाएगा, क्योंकि जब उत्कृष्ट का बंद किया तब परिणाम अलग है और अनुत्कृष्ट का बंद कर रहा है तब उसका परिणाम अलग है। जैसा भी कोई भी बंद करता है, गुणस्थान चढ़ते चढ़ते समझो 10वां गुणस्थान में गया, सूक्ष्म संप्राय लोभ का बंद कर रहा है 10वां गुणस्थान में, और वो उपशम समय दृष्टि है, वो 11वें में पहुंच गया। तो 10वां गुणस्थान में सूक्ष्म संप्राय का स्थिति, अनुभाग और प्रदेश उत्कृष्ट बंद किया। फिर 11वें में गया, वहाँ बंद रुक गया। फिर उसके बाद नीचे फिर आया, फिर 11 से 10 में भी आया, फिर 10 में आया तो आया तब उसका परिणाम से वो शादी बंद भी हो गया, वो अद्रु बंद भी हो गया, वो शादी भी हो गया, अद्रु भी हो गया। अद्रु मीन्स अरे कंटिन्यू नहीं बंद हुआ ना, फिर रुका ना बीच में। ध्रुव का अध्रुव का अर्थ बताया था ना कल। ध्रुव मीन्स कंटिन्यू बंद होते ही रहना, कहीं खंड नहीं होना, वो ध्रुव बंद है। अध्रुव बंद का अर्थ क्या है? खंड होके फिर बंद होना। फिर वो 10वां में बंद हुआ, फिर 11वां में रुक गया, फिर 11 से फिर 10वां में आया, फिर शुरू हो गया। तो फिर अध्रुव भी बंद हो गया, शादी भी बंद हो गया। तो इस प्रकार से जो कर्म बंद होता है, रुक जाता है, फिर से बंद होता है, उसको शादी बंद कहने का, अध्रुव बंद कहने का। और यही वाला अवयव जीव है तो वो उसको तो हमेशा हर कर्म की स्थिति, अनुभाग, प्रदेश जो भी है चारों, उसका अनादि ही बंद है और ध्रुव बंद ही है, उसका अध्रुव का संबंध ही नहीं आता है। तो इस प्रकार से कोई प्रकृतियाँ ऐसे ही रहता है कि वो मिथ्या दृष्टि है और मिथ्यात्व से कभी दूसरे गुणस्थान में जाता ही नहीं है। वो जो दूसरे गुणस्थान में जाना आना करेगा तो उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, जगन अजगन होगा। जब वो वहाँ से एक गुणस्थान को छोड़ के इधर का उधर होता ही नहीं है तो उसका क्या उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, उसके लिए होता ही नहीं है। हाँ, ऐसे। अब गुणस्थानों में प्रकृति बंध का बताते हैं। सम्मेव तित्थबंधो आहार दुगम पमादरहिदेशो मिस्सूने आउस्सय मिच्छादिषु शेषबन्धो दो सम्मेव तित्थबन्धो आहार दुगम पमादरहिदेशो मिस्सूने आउस्सय मिच्छादिषु शेषबन्धो दो। सम्मेव में सम्यक्तु में ही, अर्थात चौथा गुणस्थान में ही। चौथा गुणस्थान सम्यक दृष्टि का है। जिसको भी सम्यक दर्शन होगा, वृत्ति नहीं है, मात्र सम्यक दृष्टि है,
उसका गुणस्थान चौथा गुणस्थान है। तो वो चौथा गुणस्थान कहो या सम्यक दृष्टि में हमेशा गुणस्थान चौथा नंबर का सम्यक्त्व ही है, मिथ्या, साधन और मिश्र और सम्यक। तो सम्यक्त्व गुणस्थान में चौथा गुणस्थान में तीर्थ बंधो, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो कहाँ तक होता है? चौथा गुणस्थान से लेके आठवां गुणस्थान के छठा भाग तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। वो गुणस्थान में भाग होता है, एक समय, 2 समय, 3 समय का भाग होता है गुणस्थान में भी। और नौवां भाग में भी, नौवां गुणस्थान में भी भाग होता है। जैसा पहला भाग में नपुंसक वेद जाएगा, दूसरे समय में स्त्री वेद जाएगा, तीसरा समय में पुरुष वेद जाएगा, फिर चौथा समय में संज्वलन क्रोध जाएगा बंध का, ऐसे होता है। तो गुणस्थान का जो अंतर्मूर्त होता है उसमें भी समय करेंगे तो भाग होता है, उसको बोले जाएंगे, उसमें भी भाग होता है। अर्थात जो परिणाम रहता है उसमें पहला समय में नहीं हुआ, दूसरा समय नहीं, तीसरा समय, चौथा समय या छठा भाग तक ऐसे बोला जाता है। गुणस्थान को सामान्य तो आपने समझ लिया, लेकिन कर्मों का उदय, कर्मों का बंध, कर्मों का जो सत्ता कहाँ तक रहता है, ये सूक्ष्म में और जाओगे तो गुण, जैसा नरक बोलते हैं ना, 7 नरक बोला तो 7 नरक ही सब लोग समझते। 7 नरक में एक बिल होता है बड़ा, और 30 लाख बिल है, 30 लाख बिल है, इतना ही सबको समझ में। बिल मीन्स कुआ जैसा, लेकिन एक एक बिल में भी उपबिल और है, उपबिल और है। जैसा तुम मकान बोला, एक ही शब्द बोला, लेकिन मकान में तुम्हारा हॉल है, रूम है, किचन है, कितना सारे है कि नहीं? इस रूम, दूस रूम, 2 नंबर रूम, 3 नंबर रूम है कि नहीं? वैसे गुणस्थान में भी समय होता है, इतने समय उतने समय के, पहला समय में क्या होता है, दूसरे समय में क्या होता है, छठा समय तक किसका बंद होता है, ऐसे समय अंतर्मूर्त में जो समय होता है उसको हम लोग भाग कहते हैं। वो शास्त्र में ही कहते हैं, हम नहीं, मीन्स उसको छठा भाग तक ऐसे बोलते हैं। जैसा 8वां गुणस्थान है अपूर्व कर्ण गुणस्थान, उसका नाम, उस गुणस्थान में पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा, चौथा, 5 और छठा समय तक गुणस्थान के इतने उसके सीढ़ी है, स्टेप बाय स्टेप, वहाँ तक ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा? चौथा गुणस्थान से ही होगा, सम्यक दृष्टि को ही होगा। और बंद होने का उसको चौथा में भी हो सकता है, 5वां में भी हो सकता है, छठा में भी हो सकता है, 7वां में भी हो सकता है, और 8वां में भी होगा, लेकिन छठे समय तक ही होगा, छठा भाग तक ही होगा। ऐसे ये हो गया तीर्थंकर प्रकृति का। अब आहार दुगम, आहार दुगम मीन्स आहारक शरीर और आहारक अंगोपंग, ये छठे गुणस्थान वर्ती मुनि के मस्तक में से एक हाथ प्रमाण शरीर निकलता है, उसका आहारक शरीर बोला था, 5 शरीर बताया था तब। तो वो जो है उसको, वो आहारक का बंद कौन करता है? तो ये बोले प्रमाद रहितेषु मीन्स 7वां गुणस्थान, प्रमाद रहितेषु में 7वां अप्रमत्त गुणस्थान, उसको बोलते हैं ना प्रमाद रहितेषु, अप्रमत्त गुणस्थान से लेके 8वां गुणस्थान के छठे भाग तक आहारक द्वीप का बंध होता है, नीचे नहीं होता। छठा में नहीं होगा, 5वां में नहीं होगा, चौथा में सम्यक दृष्टि को होगा, लेकिन वो भी आहारक शरीर जो पुतला निकलता है मस्तक में से सिर्फ प्रमत्त गुणस्थानवर्ती मुनि को निकलता है। तो समझो आप, इससे ही थोड़ा थोड़ा ऐसे समझ के जाना। बंद होता है 7वां गुणस्थान से 8वां गुणस्थान के छठा भाग तक, उदय में आता है छठा गुणस्थान में, बंद नहीं होता है छठा गुणस्थान में, उदय आता है छठा में, 7वां में उदय नहीं आएगा। ऐसे ऐसे कर्म होते हैं, कोई कर्म कहाँ बंद होता है, कोई कर्म कहाँ उदय में आता है, कोई कर्म कहाँ बंद होता है, कहाँ कोई कर्म कहाँ उदय में आके चढ़ जाता है। तो ये भी इंटरेस्टिंग है, वैसे थोड़ा थोड़ा समझ लेने का। और एक बात को पहली बार समझने से, कभी नहीं सुने से ऐसे लगता है कि अरे क्या है, लेकिन वो अच्छा ही है, समझने की जैसा है। तो अब समझो आयु कर्म है, आएगा अभी,
लेकिन आपको समझा रहे हैं। आयु का अभी इसी के अंदर ही आ रहे, चलो इसी के दूसरे लाइन ही है। मिस्सुने मिस्र मिथ्यात्व सासाधन और मिस्र होता है ना, मिस्र गुणस्थान तीसरा, मिस्सुने में तीसरा गुणस्थान को ऊन में कम करके आयु का बंध होता है। कहाँ तक होता है? सातवां गुणस्थान तक होता है। तो पहला गुणस्थान में आयु का बंध होगा, दूसरा गुणस्थान में आयु का बंध होगा, तीसरा में नहीं होगा। चारों आयु कोई भी आयु का बंध नहीं, कोई भी बंध नहीं होता है। क्योंकि क्यों? बंद होने के लिए कोई न कोई परिणाम चाहिए। मिस्र में न ठीक मिथ्या दृष्टि है न ठीक सम्यक दृष्टि है, तो परिणाम मिस्र है। दही गुड़ मिश्रम हुआ, दही का खट्टापना, दही का भी स्वाद नहीं है और शक्कर का या गुड़ का भी स्वाद नहीं। दही और गुड़ मिलने के बाद तीसरा ही स्वाद आ रहा है, वो उसको श्रीखंड बोलते हैं। तो वो स्वाद जो ऐसे ही मिश्र गुणस्थान में मिक्स परिणाम है, सम्यक परिणाम भी है, मिथ्यात्व परिणाम भी है। तो वो दोनों परिणाम मिक्स में कौन से, जैसा बोलते हैं ना, ये पक्ष का भी नहीं है, वो एक इस पक्ष का भी नहीं, इसमें कभी इसमें है कभी उसमें जाता है, कभी उससे वो अतोभ्रष्ट तथोभ्रष्ट किसी में भी उनको गिना नहीं जाता। वैसे वो परिणाम जो होता है उसमें कोई बंद ही नहीं होता है, जीरो है बंद में। जो गुणस्थान है अपने, उस गुणस्थान में तीसरा गुणस्थान में कोई किसी का भी बंद होता ही नहीं, तो आयु का बंद भी होता ही नहीं। तो इसलिए मिश्र गुणस्थान को छोड़कर मिथ्यात्व सासाधन फिर अविरत मीन्स चौथा पांचवा छठा सातवां गुणस्थान तक ही आयु का बंध होता है। इसके आगे आयु का बंध होगा ही नहीं। लेकिन आयु का उदय जो 13वां गुणस्थान में भी रहेगा, मनुष्य आयु का उदय रहेगा ना। भगवान है तो भी उनका भी आयु है, मनुष्य है तो परम औदारिक शरीर क्यों ना हो, लेकिन है। और 14 गुणस्थान में उनका शरीर रहित हो जाएंगे। अ ई उल रो इतना रस उसर का उच्चारण करने की देरी, वो सब 85 कर्म प्रकृतियों को नाश करके वो सिद्ध शिला में जाएंगे। लेकिन आयु का उदय तो वहाँ तक चलेगा, लेकिन बंद कहाँ तक होता है? सिर्फ 7वां। और जब बंद भी होगा, लेकिन वो 7वां गुणस्थान में कोई जीव है, वहाँ पर उसने क्या कर दिया? देवायु का बंद कर दिया। ऐसे होता है ना, देवायु का बंद होगा। 4था गुणस्थान से लेके 7वां गुणस्थान तक जो भी आयु बंद करेगा तो देवायु का ही करेगा। पहला गुणस्थान में चारों आयु का कोई भी बंद कर सकता। समझ में आ गए? इससे तो इसलिए कहा कि सम्यक में 4था गुणस्थान से लेके याद रखने का 8वां गुणस्थान तक छठे भाग तक तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। बंद होने का प्रारंभ यहीं पर होगा और मनुष्य को ही होगा, तीर्थंकर पादमूल में ही होगा। और आहारक द्वीप का जो बंद होता है वो 7वां गुणस्थान और 8वां गुणस्थान के छठे भाग तक, इसके नीचे नहीं होगा। उदय आता है तो कहाँ आएगा? छठा गुणस्थानवर्ती मुनि को ही उदय में आता है आहारक द्वीप का। और आयुओं का बंद होगा कहाँ से कहाँ तक होगा? बस 7वें तक बंद होगा। ये अपने को नेम बताते, ये 148 कर्म प्रकृति कौन कौन से गुणस्थान में कौन कौन से बंद होता है। और फिर उदय को समझे, चार्ट समझोगे ना तब और अच्छा समझ में आएगा। अभी गाथा पहले बताते हैं, फिर चार्ट में बताते हैं पहला गुणस्थान में इतने बंद होता है, इसके आगे ये बंद नहीं होगा। बंद इच्छुति, ऐसे अबंद, बंद अबंद बंद इच्छुति, उदय अनुदय और उदय इच्छुति, सत्व असत्व सत्व इच्छुति। मीन्स आएगा, इसके बाद ही आएगा, 2-3-4 गाथा के बाद ही आएगा वो। अर्थात जहाँ तक बंद होता है इसको बंद कहेगा। बंद इच्छुति का अर्थ है इसके आगे बंद होंगे नहीं उन प्रकृतियों का, वो प्रकृति नीचे नीचे छूटते जाएंगे। आगे वाले बंद होने वाला आगे चलेंगे और जो बंद इच्छुति वाला है वो आगे नहीं चलेंगे। वो इधर बंद इच्छुति भले ही होगा लेकिन उदय में आएगा कहीं भी, और सत्व इच्छुति वह लास्ट में ही जाएगा। 12 गुणस्थान के अंत में 4 घाती कर्म और
ये अपने 3 आयु मनुष्य आयु को छोड़ के और फिर नामकरण के 13 प्रकृति, इतना 63 प्रकृति का इच्छुति हो जाता है 12वें गुणस्थान के अंत में, और 13वें गुणस्थान का पहला में केवल ज्ञान हो जाता है। इसलिए इच्छुति का सत्व इच्छुति अलग होगा, उदय इच्छुति अलग होगा, बंद इच्छुति अलग होगा। तो इसको समझने के लिए 1, 2, 3 बार सुनेंगे तो इंटरेस्ट आएगा, तो अच्छा लगेगा। हाँ, और फिर आप सीखेंगे तो पहली बार सीख रहे तो ऐसे ही होगा ना। हमको तो आसान लगेगा, आपको भी जैसा पहला फर्स्ट शुरू किया तो ऐसे ही लग रहा था ना। तो वो जब शुरू करते, सुनते, पढ़ते, फिर वो प्रकृति का सब याद हो गया, पता चल गया, तो वो हो गया। फिर वो तीर्थंकर प्रकृति का तो बंद का विशेषता बताते हैं। पड़मुव समय सम्मे शेषतिये अविरदादि चत्तारी तिथेर बंद पारंभया नरा केवली दुगंते। केवली दुगंते अर्थात मैंने तो अभी बता ही दिया था, वो गाथा में आगे बता रहे। पणमुव समय सम्मे प्रथमोक्षम सम्यक तुम्हें, और शेषतिये क्षौक्षम क्षायिक और द्वितीयोक्षम। एक प्रथमोक्षम सम्यक तो होता है, दूसरा एक द्वितीयोक्षम सम्यक तो होता है। जो अभी तक सुनते आए हैं वो प्रथमोक्षम तो ही सुना है। और द्वितीयोक्षम सम्यक में क्या होगा, जैसा अनंतरमदि क्रोध मान माया लोभ और मिथ्या समय मिथ्या सम्यक प्रकृति सादी मिथ्या दृष्टि है तो इसका उपशम करता है, प्रथमोक्षम में दृष्टि बनता है। अनादि मिथ्या दृष्टि है तो सिर्फ एक मिथ्या तो और क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी का उपशम करता है, प्रथमोक्षम में तो बनता है। द्वितीयोक्षम सम्यक दृष्टि श्रेणी आरूढ़ होता है, वो वाला इसको विसंयोजन करता है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ को अप्रत्याख्यान रूप, प्रत्याख्यान रूप, संज्वल रूप, वो विसंयोजन होता है, उसका नाम है द्वितीयोक्षम सम्यक दृष्टि। विसंयोजन वही बोला ना, अनंतानुबंधी क्रोध मान संक्रमण होता है, उसको विसंयोजन नहीं मीन्स, उसको विसंयोजन मीन्स उसका दूसरे रूप होना, ट्रांसफर होता है। बोला ना कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, जैसा अनंतानुबंधी का क्रोध है तो अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध संज्वल क्रोध में जाएगा, मान 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 में जाएगा, माया माया में जाएगा, लोभ लोभ में जाएगा। तो ऐसे करता है और इस प्रकार करके विसंयोजन बोलते उसको। और मिथ्यात्व समय मिथ्या समय प्रकृतियों को भी मिथ्यात्व को समय मिथ्यात्व और समय मिथ्या समय प्रकृति हो गया। फिर उसके बाद वो कृतकृत होता है, फिर उसके बाद क्षयिक समय दृष्टि होता है, क्षपक श्रेणी आरूढ़ होता है, इसका सब प्रक्रिया है। लेकिन वो वाला 7वां गुणस्थान के बाद वो शुरू होता है द्वितीयोक्षम सम्यक, तो पहला नहीं रहता है। इसलिए पहला वाला 4था गुणस्थान वाला प्रथमोक्षम सम्यक ही होता है, द्वितीयोक्षम सम्यक तो वो श्रेणी आरूढ़ होने वाला होता है, उपशम श्रेणी आदि चढ़ता है ना, उसका होता है। फिर शेष में से द्वितीयोक्षम सम्यक में, क्षौक्षम सम्यक में, क्षायिक सम्यक में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता है। फिर अविरत आदि चत्तारी, पहले ही बोला था, 4था गुणस्थान, 5वां गुणस्थान, 6ठा गुणस्थान, 7वां गुणस्थान तक, तो ये 4था से लेके 8वां गुणस्थान के 6ठे भाग तक क्या होता है, प्रकृति का बंद होता है। फिर तिथेर बंद पारंभया, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला है नरा, मनुष्य ही होता है, दूसरे कोई भी जीव नहीं हो सकता, गति वाला देव भी नहीं बंद कर सकता तीर्थंकर प्रकृति का,
और तिरंच नरक का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि केवली दुगंत्य कंडीशन है। केवली तीर्थंकर केवली हो या दुगंच में दो केवली, एक तीर्थंकर केवली या श्रुत केवली, इन दोनों के पादमूल में ही तीर्थंकर प्रकृति का प्रारंभ होता है। समापन चारों गति में कहीं भी होगा, मनुष्य ही करेगा। फिर वो इस प्रकार तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेता है। कौन करता है? मनुष्य ही करता है, तीर्थंकर पादमूल में ही करता है। अब यहाँ ही गए गुणस्थान में जो प्रकृतियों का बंद का इच्छुति होता है, ये आगे गुणस्थान इसमें आ गया 94 गाथा में। 16 पनवीस नभम 10 चौ चक्केक बंद ओच्छिन्ना दुगति स चतुर पूवे पन 16 जोगिनो एको। ये जो है प्रकृति का जो 148 कर्म है, उसमें हमने क्या बोला था? एक बंद प्रकृति, उदय प्रकृति, सत्व प्रकृति, पता क्या आए हैं? बंद प्रकृति कितने, बंद होने योग्य प्रकृति कितने, कितने का नहीं होता है? शरीर में 5 शरीर है, 5 बंधन है, 5 संघात है, 120। उसमें से कितना माइनस किया? 148 में से कितना कम हो गया? 28 माइनस हो गया। 28 का बंद नहीं होता है। वो कौन कौन से का बंद नहीं होता है? वो सुनो, इधर से सुनो ना, पता चलेगा। 5 शरीर का बंद होता है तो 5 बंधन, 5 संघात तो उसमें इंक्लूड है, अलग से उसका बंद नहीं होता है, इसलिए वो 10 माइनस हो गया। और स्पर्श आदि 4 है, उसका 20 होता है भेद, तो स्पर्श का बंद हो गया तो 8 में से कोई का बंद होगा। रस का होगा तो 5 में से कोई एक का बंद होगा। गंध में से कोई एक का होगा। वर्ण में कोई एक का होगा। तो 4 वर्ण लिए तो 16 उसमें माइनस हो गया। और समय मिथ्या समय प्रकृति का बंद होता ही नहीं है, तो वो 2 मिलाओ तो 28 प्रकृति, यही माइनस हो गए ना। तो बंद योग्य कितना हो गया? 120। बंद योग्य बोलते हैं उसको, बंद प्रकृति मीन्स बंद योग्य बोलने का उसको। बंद योग्य बोलते ही तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए। इनका ही बंद होता है, इनका नहीं होता। इनका क्यों नहीं होता? उसके अंदर गर्भित है, स्वतंत्र मिथ्यात्व का ही बंद होता है। सम्य मिथ्यात्व का सम्य प्रकृति का बंद नहीं होता। उदय होंगे भले, सम्य मिथ्यात्व का भी उदय होगा, सम्य प्रकृति का उदय होता है। सत्ता में भी रह सकते हैं, इसलिए उदय में 2 आ जाते तो 122 का उदय हो जाएगा। सत्ता में सारे के सारे हैं, इसलिए 148 सत्ता में आएगा। आप समझ लो ग्रुप वाइज। 120 का बंद प्रकृति होता है, 148 में 28 प्रकृति माइनस होता है, क्योंकि उसके अंदर अंतर्गर्भित है, इसलिए 120 ही प्रकृति का बंद होता है। और एक नाना जीव की अपेक्षा से कथन करा जाएगा। फिर एक जीव की अपेक्षा से, गुणस्थान की अपेक्षा से कथन होता है वो अलग। वो मार्गना और गुणस्थान बोलते हैं ना, वोग और आदेश। वोग बोले तो गुणस्थान, आदेश बोले तो मार्गना स्थान। फिर मार्गना मीन्स गति, जाति, गई, इंद्रिय, सोकाये, जोगे, वेदे, कसाय, नाणय, संयम, दौसल, ऐसा भव्य, सम्मत, सन्नि, आहार, ये 14 मार्गना हो गया। फिर ये मिथ्या स्वासदन आदि, ये 14 गुणस्थान है। तो कौन से जीव में से मार्गना बोले तो जीव को लेने का, कौन से गति का जीव को लेके आप चल रहे, नर गति का जीव को लेके चल रहे, और मिथ्या दृष्टि है वो जीव, तो उसका नरक गति का जीव का भी गुणस्थान हो सकता है कितना? 4 ही हो सकता है। और देव का भी गुणस्थान 4 ही हो सकता है। तिरंज का गुणस्थान 5 होगा,
क्योंकि वो अनुव्रत भी धारण करता है, उसका गुणस्थान 5 होता है और मनुष्य का गुणस्थान 14। ऐसे पहला मोटे मोटे समझ के लेने का, फिर उसको गुणस्थान में सेट करने का। फिर ये गुण सब मिथ्या दृष्टि है तो ओनली 1 गुणस्थान उसका, और सम्यक को प्राप्त करके च्युत हो गए तो साधन एक समय के लिए, फिर वो मिस्र में आ गए तो एक समय के लिए मिस्र में आए, फिर समय दृष्टि रहेगा तो 14 रहेगा, नहीं तो मिथ्यात्व में आएगा। ऐसे होता है। तो ऐसे एक आध्या गुणस्थान को लेके, जीव को लेके, गति को, जाति को लेके चलेंगे तो वो मार्ग ना कहेंगे, और सारे को लेंगे एक साथ, गति को एक बार लेंगे, जाति को एक बार लेंगे, ऐसे लेके गुणस्थान में सेट करते हैं उनको। फिर कौन कौन से जीव कितना कर्म प्रकृति का बंद कर सकता है। एक इंद्रिय जीव 148 कर्म थोड़ी बंद करता है, 120 कर्म थोड़ी बंद करता है, वो नहीं करेगा। वो कितना शुभ है उसको तो करेगा ही नहीं, वो एक इंद्रिय जीव अशुभ का ही बंद करता है। तो ऐसे ऐसे वो उसमें बहुत अच्छा समझ में आएगा, लेकिन वो जैसा समझते जाएंगे ऐसे। लेकिन अभी पहला स्थूल रूप से एक पहला गुणस्थान में 16 प्रकृतियों का बंध विच्युति होता है। जैसा पाप प्रकृति है, हुंडक समझ, ये गाथा में आएगा। वो 16 प्रकृति कौन से है, ये सब गाथा में, ये जितना भी उन्होंने बताया ना, 16 प्रकृति है, 25 मीन्स 25 प्रकृति, दूसरा गुणस्थान में 25 प्रकृति का बंध विच्युति होता है। और नभ मीन्स शून्य, नव का अर्थ क्या है, शून्य। तीसरा गुणस्थान में 0, मैंने अभी बोला था ना, तीसरे गुणस्थान में कोई बंद ही नहीं होता है, 0। और 10, चौथा गुणस्थान में 10 प्रकृति का बंध आएगा गाथा आगे। और 5वां गुणस्थान में सिर्फ 4 अप्रत्याख्यान क्रोधमान मालूम, इसी का बंद होगा 5वां गुणस्थान में, इसके अलावा और कोई बंद नहीं होता। छठा गुणस्थान में 6 प्रकृतियों का बंध उच्छित्ति होता है। फिर बंध उच्छिन्न, ये बंध उच्छिन्न प्रकृति हो छठा तक। फिर 7वें में 2 प्रकृति, 30, फिर 8वां 30 प्रकृति का, चतुर 4 प्रकृति, और 5 16 जोगिनो एकम, वैसा 13 गुणस्थान में एक ही प्रकृति का बंध उच्छित्ति होता है, अर्थात वहीं तक बंद होता है, उसके आगे बंद नहीं होता, उसको इच्छुत्ति कहते हैं। बंध इच्छुत्ति का अर्थ क्या है, पहला गुणस्थान तक जो प्रकृति का बंध होता है वहीं तक होगा, उसके दूसरे तीसरे गुणस्थान में नहीं होगा, तो उसको वहीं पर बंध इच्छुत्ति कहेंगे। बंध का होना रुक गया, इच्छुत्ति हो गया, बंध इच्छुत्ति कहा जाएगा। और साधन में 25, दूसरा गुणस्थान में 25, फिर वो प्रकृति जो कल आएगा आपको समझ में आएगा कि हाँ बाबा, एक इंद्रिय के संबंधित, जो स्थावर जीव के संबंधित ऐसे है, तो वो सब पहला ही गुणस्थान में, दूसरा ही गुणस्थान में पाप प्रकृति सब बंद होना खत्म हो जाएंगे, तो तीसरा तक बंद होगा ही नहीं, तीसरा में। चौथा से अच्छा प्रकृतियों का बंद होगा, है ना। तो ऐसे चलो, नमो रंतानु, नमो सिद्धानु, नमो नमो चान्वे सब आज